हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गुड्डू की गाइड में। यदि आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और आप स्ट्रेटजी को लेकर, रूटिंग को लेकर, प्री प्लान को लेकर कैसे तैयारी किया जाए, अगर इसको लेकर अगर आप कंफ्यूज हैं तो यह वीडियो देखने के बाद आपका कंफ्यूजन पूरी तरह दूर होने वाला है। एकदम आपका जितना भी मन में प्रश्न होगा सारे का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाने वाला है और एक सटीक रूटिंग और एक सटीक समय सारणी आपको मिलने वाला है कि कितना घंटा एटलीस्ट पढ़ना चाहिए कि इतनी भीड़ होने के बावजूद भी आप एक सीट सुरक्षित कर सके टीआरई 4.0 में। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से, किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, यह स्ट्रेटजी सभी के लिए या यह रूटीन सभी के लिए समान रूप से वर्क करेगा और सभी पर यह इंप्लीमेंट होता है। मैं भी इस रणनीति को अपनाकर जूनियर और टीजीटी दोनों में सिलेक्शन लिया हूं और मैं काफी सेटिस्फाइड हूं। इसलिए इस रणनीति को आप लोग के साथ भी बताने का, रिवील करने का हम प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोग भी इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप कंप्लीट जीएस का 40 नंबर का स्ट्रेटजी वीडियो चाहते हैं तो आप देख लीजिए, इसी चैनल पर डाला गया है। उसको अभी लगभग 70,000 लोगों ने देख लिया है उस वीडियो को। अभी मुश्किल से 2 सप्ताह से 3 सप्ताह डाला हुआ होगा और 70,000 प्लस लोगों ने, यानी समझिए कि बहुत बड़ा संख्या जो एक टीआरई में बैठने वाली है, उतने लोगों ने उसको देखकर और अपनी रणनीति बनाकर पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। तो अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर डाला गया है या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, देख लीजिए। साथ ही एसएसटी 6 to 8, 9, 10, मैथ, साइंस और पीआरटी, इन सब का भी स्ट्रेटजी वीडियो इस चैनल पर दे दिया गया है, तो आप वहां से देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट बात करेंगे समय कितना घंटा पढ़ना चाहिए एक टीआरई एस्पिरेंट को, जिससे वह भीड़ से अलग होकर सिलेक्शन ले सके। इसमें समानता देखिए तो हम एक मिनिमम बताएंगे और एक एवरेज से थोड़ा ऊपर बताएंगे कि 2 स्लैब देंगे। 2 स्लैब देने का मतलब कि एक तो उतना, एक स्लैब वह रहेगा कि उतना तो एटलीस्ट आपको पढ़ना ही है, और एक स्लैब वह रहेगा जो अगर उतना आप करते हैं तो अगर आप फ्रेशर भी हैं, पहली बार भी हाल ही में बैठ रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, तो भी आप सिलेक्शन लेने में आप चुकिएगा नहीं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो पूरी वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप डायरेक्ट जुड़ जाइएगा, ताकि जितने भी बुक हैं जो टीआरई से संबंधित है, चाहे यूथ कंपटीशन का हो, घटना चक्र का हो, इन सभी का ई बुक यानी पीडीएफ के फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है। साथ ही एससीईआरटी, एनसीईआरटी दोनों का ऑफिशियल बुक डाल दिया गया है टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां से आप लोग ज्वाइन करके उसको डाउनलोड करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। शुरू कर दीजिए, बहुत लोग कर दिया है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4.0 में वैकेंसी भी अच्छी खासी आ रही है और कंपटीशन भी तगड़ा है। तो अगर आप चाहते हैं कि सीट एक सुरक्षित हो, तब तो बिना कोई सोच संकोच के लग जाना है, बिना किसी डिमोटिवेट हुए। चलिए बात करते हैं कि अगर आप चाहते हैं एक सीट लेना तो आपको कितने घंटे कम से कम पढ़ना चाहिए। आप चाहे आप किसी प्राइवेट जॉब में हो, या आपके घर के काम से कोई काम समय बहुत ज्यादा नहीं मिलता हो, या अगर आप हाउस वाइफ हैं, आपको ज्यादा समय नहीं मिलता है, तो तमाम लोगों के ये डिमांड था कि आखिर हमें कितना घंटा एक आइडिया लग जाए कि हमको अनिवार्य रूप से निकालना ही है। तो उनके लिए चूंकि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, और देखिए अगर टीआरई में आपको निकालना है, टीआरई एक सीट सुरक्षित करना है, चाहे पीआरटी, चाहे 6 to 8, चाहे 9, 10, चाहे पीजीटी, किसी के लिए भी आप फाइट कर रहे हो, तो आपको कम से कम 6 घंटा पढ़ना होगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जैसे 24 घंटा जो होता है, तो 24 घंटा में आपको 6 घंटा अपने फ्यूचर बनाने के लिए निकालना ही होगा। अगर इतना नहीं निकालते हैं तो फिर आप अपने साथ, अपने पढ़ाई के साथ नाइंसाफी कीजिएगा। तो 6 घंटा अगर आप निकालते हैं तो इसमें कैसे इसका रूटीन बनाएं, क्या करें, कैसे पढ़ें, इसके लिए हम बता रहे हैं कि चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे प्राइवेट कोई जॉब करता हो, या किसी भी जॉब में हो, उनके लिए है। तो देखिए, आप 6 घंटा तो पढ़ना है, लेकिन 6 घंटा में अब आपको कैसे समय मिलता है वह अपने अकॉर्डिंग आप फिट कर लीजिएगा। जैसे अगर आप 6 से ऊपर तैयारी कर रहे हैं, 6 to 8 या 9, 10 या 11, 12 की, तो आप सभी को स्ट्रक्चर पता होगा कि 80 नंबर का सब्जेक्ट रहता है, 40 नंबर का जीएस रहता है, 120 नंबर का एग्जाम होता है जो जिस पर मेरिट बनता है, और 30 नंबर का लैंग्वेज का होता है जिस पर मेरिट नहीं बनता है। 9 नंबर लाना रहता है 30 नंबर में, वो क्वालिफाइड नेचर का होता है, जिसमें लगभग सभी लोग पास कर जाते हैं। और उसमें चूंकि एग्जाम के 1-2 दिन पहले सिर्फ एक हिंदी का मैराथन, हिंदी ग्रामर का देख लीजिए, और एक इंग्लिश ग्रामर का मैराथन देख लीजिए 2-2 घंटा का, तो उससे आपका आसानी से काम हो जाता है और 20 के लगभग नंबर आसानी से अचीव कर लेते हैं लैंग्वेज पेपर में, जिसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइड नेचर का। बात आती है 120 पर, तो 120 में 40 नंबर का जो जीएस है और 80 नंबर का आपको सब्जेक्ट होगा। जैसे 6 to 8 में कोई एसएसटी से होगा तो उसका 80 नंबर का सब्जेक्ट, और अगर मैथ साइंस होगा तो उसका मैथ साइंस से 80 नंबर का सब्जेक्ट, और जीएस का
40 नंबर। तो जीएस में 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, करंट हो गया, मैथ हो गया, ज्योग्राफी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया और साइंस हो गया। 5 सब्जेक्ट से 8-8 प्रश्न रहते हैं, 40 नंबर का रहता है। तो आप 6 घंटा अगर निकाल रहे हैं तो 2 घंटा आपको, ध्यान दीजिएगा, लिख सकते हैं आप, 2 घंटा आप जीएस पढ़ने में दीजिए और बाकी का 4 घंटा जो है वह आपको सब्जेक्ट पढ़ने के लिए देना है। अब इसमें 2 घंटा जीएस के लिए और 4 घंटा सब्जेक्ट के लिए, तो जीएस में कैसे पढ़े? तो कंटिन्यूटी के साथ है, ऐसा नहीं है कि बीच में 2 दिन पढ़े 3 दिन छोड़ दिए, 2 दिन पढ़े 1 दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं। कंटिन्यूटी के साथ रहिएगा तभी यह लाभकारी होगा और प्रभावी होगा। तो अगर 6 घंटा निकालते हैं तो 6 घंटा में अगर 2 घंटा आप जीएस के लिए, तो पहले जीएस पर बात कर लेते हैं। तो जीएस में जैसे 5 सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप रूटीन बना लीजिए अपने समय के अनुसार कि 2 घंटा आप जीएस वाला पोर्शन को कब कब पढ़ना चाह रहे हैं, और एक दिन में जीएस का 3 सब्जेक्ट अटेंड कीजिए। 3 कौन कौन से? करंट आप रेगुलर पढ़िए। रेगुलर पढ़ने का क्या मतलब कि 10 क्वेश्चन कहीं से पीडीएफ किसी का, या 10-20 मिनट का जो वीडियो आता हो, ऐसा ना हो कि अब आधा घंटा 1-1 घंटा का वीडियो पढ़ने लगे, देखने लगे, ऐसी नहीं। चाहे करंट का मैं क्लियर कर रहा हूं, करंट का नोट्स बिल्कुल मत बनाइएगा, करंट का नोट बनाना ही नहीं है। जहां देखे याद रह गया, याद रह गया, नहीं तो लास्ट में वार्षिकांक आता है उसको पढ़ लीजिए, उतना से आपका काम चल जाएगा। इसलिए करंट पर डे मात्र 10 नया करंट पढ़िए, जो ट्रेंडिंग वाला करंट है, जो फेमस करंट है, तो उसमें आपको बहुत लगेगा, तो 20 से 25 मिनट लगेगा। या आप चाहते हैं कि कहां से पीडीएफ मिलेगा, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां पे निरंतर हम करंट का पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। जीएस के रिगार्डिंग टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है उसमें, तो वहां से भी आप उस वीडियो को हम पर डे देते हैं, आप वहां से पढ़ लीजिए। बात रही सब्जेक्ट का, तो अगर जीएस के 2 घंटा में अगर आधा घंटा में निकाल लेते हैं करंट के लिए, तो 1 घंटा 30 मिनट यानी 1.5 घंटा समय बचता है। तो 1.5 घंटा में 45-45 मिनट डिवाइड कर लीजिए और 2 सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। यानी अगर मान लेते हैं मंडे से आप स्टार्ट करते हैं तो मंडे टू 30 मिनट, मंडे टू सैटरडे तो आपको चलेगा ही, मंडे टू संडे आपका करंट तो प्रत्येक दिन चलेगा 10-10, लेकिन बाकी 2 सब्जेक्ट है। तो मान लेते हैं मंडे को अगर आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री करते हैं, तो ट्यूसडे को आप साइंस कर लीजिए और साइंस में और मैथ कर लीजिए। फिर आप क्या कर लीजिए, 2 सब्जेक्ट फिर पकड़ लीजिए आपको, वेडनेसडे को ज्योग्राफी हिस्ट्री, फिर थर्सडे को साइंस मैथ, ऐसे करके आप पूरी स्ट्रेटेजी के साथ जीएस की तैयारी कर लीजिए। वही बात करें, ऐसे करके क्या होगा कि सप्ताह में आपका जीएस का 5 सब्जेक्ट जो है वह आपको 2 से 3 बार रिपीट भी हो जाएगा और तैयारी भी एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे पहले पढ़ने का कैसे है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है जीएस के रिगार्डिंग, तो वही जैसा मैंने बताया जीएस वाला वीडियो आप जाकर देख लीजिए, वहां से आपको पता चल जाएगा क्या क्या पढ़ना है। यानी 6 to 10 एनसीईआरटी तो सीओल पढ़ना है जीएस के लिए, यह बेसिक है, मैं बता दिया इतना। अब बात आती है 4 घंटा सब्जेक्ट में कैसे पढ़े। तो जिसका सब्जेक्ट में जैसे जो 6 to 8 होगा उसको, चाहे 9-10, तो उसको 40 नंबर का, अगर कोई एसएसटी से है तो 40 नंबर का उसको हिस्ट्री पॉलिटी लिया हो तो हिस्ट्री पॉलिटी, या ज्योग्राफी पॉलिटी लिया हो तो ज्योग्राफी पॉलिटी, या हिस्ट्री ज्योग्राफी लिया है तो हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो इतना लेना है। तो अब क्या कीजिए कि 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है सब्जेक्ट के लिए, या मैथ वाले हैं तो उनको एक ही पढ़ना है। तो 4 घंटा जो आपका सब्जेक्ट का है, तो उसमें क्या कीजिए कि 1-1 घंटा दोनों सब्जेक्ट को दे दीजिए, और 1-1 घंटा से बढ़कर आप 1.5 घंटा भी दे सकते हैं अगर समझ में नहीं आता है तो। और 1 घंटा कंप्लीट प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने का क्या मतलब कि एमसीक्यू लगाइए, जो आप पढ़ रहे हैं उसका कंप्लीट एमसीक्यू लगाइए। यानी कि आप कहीं से लगा सकते हैं, घटना चक्र का ले सकते हैं, यूथ कंपटीशन का ले सकते हैं, सारा का बुक हम पीडीएफ फॉर्म में डाल दिए हैं टेलीग्राम में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप बुक भी मंगा लीजिए। तो पीवाईक्यू लगाने से क्या होगा, नया कोई प्रैक्टिस नहीं, पीवाईक्यू जो पूछे गए प्रश्न है वह लगाइए। तो 6 घंटा सफिशियंट है, इतना अगर आप पढ़ लेते हैं, यानी 4 घंटा अपने सब्जेक्ट और 2 घंटा जीएस के लिए, तो यकीन मानिए सिलेक्शन आपका कहीं नहीं गया, आपका सिलेक्शन आसानी से आपका हो जाएगा और बहुत अच्छा से सिलेक्शन होगा। ऐसा भी नहीं है कि घींच घाच के होगा, अच्छा से सिलेक्शन होगा। बस शर्त यही है कि इसको कंटिन्यूटी फॉलो करना है, इसमें बीच में गैप नहीं होना चाहिए। और एक यह है कि अगर 6 घंटा से जितना ज्यादा, यदि 8 घंटा आप पढ़ते हैं तो आपके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल होगा, खास करके वैसे लोग जो नए बैठ रहे हैं बीपीएससी टीआरडी 3 में पहली बार बैठ रहे हैं, 4 में पहली बार बैठ रहे हैं, तो उनके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उनको थोड़ा सा ज्यादा कवर करना है, तो वह 6 घंटा से ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। तो यह रहा कंप्लीट स्ट्रेटेजी आपका समय सारणी। अब इसको कैसे अरेंज करना है, अब किसी हो सकता है 8 बजे जाना होता है ऑफिस और 4 बजे चले आते हैं, 6 बजे चले आते हैं, तो आपको सुबह में समय मिलेगा या शाम में समय मिलेगा या रात में समय मिलेगा, 6 घंटा आपको कैसे भी करके निकालना ही है। और इतना निकालते हैं तो यकीन मानिए सिलेक्शन कहीं नहीं गया, आपके पास आ गया और आपका सिलेक्शन अभी एक टीआरडी 4.0 में सीट लेकर और अपने आप को सेटल करने में सक्सेस हो पाइएगा। चलिए, आप हमारे चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी कोई डाउट रह जाता है या और भी कोई प्रश्न होता है तो आपके इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का 3 लिंक दिया गया है। तो 3 लिंक में एक है जो जिसमें सिर्फ मटेरियल आपको मिलेगा, दूसरा है जिसमें आप हमसे डायरेक्ट जुड़कर हमसे बात कर सकते हैं, हमसे डायरेक्ट आप प्रश्न पूछ सकते हैं, और तीसरा
तीसरा ग्रुप है जिसमें जीएस के रिगार्डिंग क्लास चलता है। तो आपको जिसमें मन हो आप जुड़कर वहाँ जैसा रिगार्डिंग आपको जरूरत पड़े वहाँ जुड़ जाइए और वहां से आप अपनी कंफ्यूजन या तैयारी को मजबूत धार दे सकते हैं। चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच सके। जय हिंद।